ये कहानी देहरादून शहर की है, जहाँ पर स्कूल में अध्यापिका ने 12वीं कक्षा की छात्राओं को पिकनिक पर ले जाने की बात कही। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। स्कूल की तरफ से एक बस का प्रबंध किया गया, जिसमें सब बच्चे बैठकर पिकनिक पर जाएंगे। अगले दिन सवेरे ही सब छात्राएं और अध्यापिकाएं बस में बैठकर पिकनिक पर रवाना हो गईं। बस में सब लोग अपने अपने से मजे से हंसी मजाक कर रहे थे। सभी मजे से जा रहे थे, पर अचानक एक बहुत ही जोर से अब जंगल की तरफ से आवाज आई कि ड्राइवर ने बताया बस पंचर हो चुकी है। तो ड्राइवर ने कहा सभी यहाँ पर उतर जाएं और सामने ही एक ढाबा है जहाँ पर चाय और स्नैक्स खाएं, तब तक मैं 2 घंटे में टायर को चेंज करके आता हूँ। सभी बच्चे और अध्यापिकाएं उस ढाबे पर चली गईं। ढाबे पर बैठकर देखा उन्होंने कि एक चाय वाला सबको चाय दे रहा था, पर वो आदमी बहुत ही बूढ़ा था। उस आदमी ने कहा यहाँ पर अक्सर लोगों की बस खराब हो जाती है, इसके कारण मैं ये ढाबा हर वक्त खुला रखता हूँ ताकि आप जैसे ग्राहकों की मदद हो सके। ये सुनकर सब अध्यापिका ने कहा ठीक है, अब जाओ हमारे लिए चाय और समोसे ले आओ। तो आदमी गया और सबके लिए स्नैक्स और चाय ले आया। अंकिता ने चाय पीते पीते अचानक से उसकी छत पे नजर पड़ी, तो उसने देखा कि छत पर कुछ अजीब और गरीब है। तो उसने देखा कि एक औरत छत पर लटकी हुई है, इसके बाल खुले हैं और बहुत ही डरावनी शक्ल है उसकी। ये देखकर अंकिता की रूह भी कांप गई। उसने सोचा कि ये क्या देख रही हूं मैं। उसने फौरन सोचा ये ढाबा छोड़कर भागने का। इतने में उसको जंगल की तरफ से जोर से चिल्लाने की किसी की आवाज आई। सभी बहुत डर गए और वहां से जाने लगे। छात्राएं परेशान हो गई और डर गई। तो अध्यापिका ने कहा कि डरो मत, जंगल के पास से थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठी करो और बॉनफायर इंतजाम करो और सभी आग के चारों तरफ बैठ जाओ। सभी लड़कियों ने वैसे ही किया जैसे टीचर ने कहा था। अंकिता भी बैठी थी वहीं पर। थोड़ी देर में अंकिता को लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वही औरत सफेद साड़ी पहने, पूरे बाल खुले और भयानक सी शक्ल लिए हुए उसके पीछे खड़ी थी। वो एकदम डर जाती है, सहम जाती है और कुछ कह ही नहीं पाती। वो चुड़ैल उसको हिप्नोटाइज कर देती है और उसको अपने पीछे पीछे बुलाती है। थोड़ी देर बाद जब अंकिता की आंख खुलती है तो वह अजीब सी एक अंधेरे कमरे में होती है, जहाँ पर कुछ उसे दिखाई नहीं देता और वो बहुत घबराई हुई होती है। तो वो चिल्ला पड़ती है और कहती है मैं कहाँ हूँ, मुझे बचाओ, मैं कहाँ हूँ। फिर वही औरत उसको दिखती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाई हो, मुझे जाने दो। अंकिता की सारी बात सुनकर वो लड़की कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अंकिता कहती है मदद? कैसी मदद? तो कहती है हाँ, मेरी बात सुनो। 2 साल पहले मैं भी इसी पिकनिक पर आई थी और इसी ढाबे पर रुकी थी, और वो बस ड्राइवर जो तुम्हें यहाँ पर छोड़ के गया है, उसने मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। बस ड्राइवर, उसने कहा था कि टायर पंचर हो गया है और सारी मेरी दोस्त आपस बस में बैठ गई, तो उसने दूर जंगल में बस को खाई में फेंक दिया और खुद बस से कूद गया, और जितनी भी छात्राएं बस में थी वो सब उस खाई में गिरकर मर गईं, और तब से उस लड़की की भी आत्मा वैसे ही भटक रही है। वो बस ड्राइवर तुम्हें फिर यहाँ से लेके जाएगा और खाई में तुम्हारी बस को फेंक देगा, इसलिए तुम्हें सावधान रहना है और मुझे भी इंसाफ दिलाना है ताकि वो किसी और के साथ ऐसा ना कर सके। ये सब बात सुनकर अंकिता के होश उड़ गए। उसे नहीं पता था कि वो जो बस का ड्राइवर है वो एक किलर है, जो सब लड़कियों को बस में बिठाता है और बस को खाई में फेंक देता है। अंकिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर अंकिता जल्दी से भागते हुए अपनी टीचर के पास गई और उसने ये सारी बात अपनी अध्यापिका को बताई।
तो अध्यापिका ने पुलिस को फ़ोन किया। फिर पुलिस को वहाँ का एड्रेस बताया और पुलिस वहाँ पर फ़ौरन पहुँच गई। पुलिस को आता देख सब लोग हैरान हो गए कि अचानक यहाँ पे पुलिस क्यों आई है। पुलिस ने उस बस ड्राइवर को अरेस्ट कर लेता है और उन सब लड़कियों के मर्डर केस में। तब जाके उस लड़की को भी इंसाफ मिलता है और अंकिता और उसके सारे दोस्त बच जाते हैं।